नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी सच्चाई के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि शिव का प्रतीक वास्तव में क्या है? यह केवल पत्थर नहीं, बल्कि समस्त विश्व की ऊर्जा का केंद्र है। आज का यह विवरण आपके ज्ञान को एक नए स्तर पर ले जाएगा। आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखें। चलिए इस सत्य की यात्रा शुरू करते हैं। शिव के प्रतीक का वैज्ञानिक सत्य। प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के रहस्यों को संकेतों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। उन्हीं संकेतों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत वह है जिसे हम शिव का प्रतीक कहते हैं। आधुनिक समय में बहुत से लोग इसके वास्तविक अर्थ को भूल चुके हैं। कुछ अज्ञानी लोग अपनी कम बुद्धि के कारण इसे शरीर के अंगों से जोड़ने की भूल करते हैं। परंतु यदि हम संस्कृत भाषा के मूल अर्थों को देखें तो सत्य पूरी तरह से भिन्न और अत्यंत गौरवशाली प्रतीत होता है। संस्कृत साहित्य में इस शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। यह एक ऐसा संकेत है जो उस शक्ति को दर्शाता है जो निराकार है और जिसका कोई आदि या अंत नहीं है। जब हम किसी मार्ग पर चलते हैं और वहां किसी विशेष संस्थान का चित्र देखते हैं तो वह चित्र उस स्थान का बोध कराता है। ठीक उसी प्रकार यह पावन स्वरूप उस अनंत शक्ति का बोध कराता है जो इस समस्त संसार को चला रही है। इसे समझने के लिए हमें आज के विज्ञान और प्राचीन सूत्रों का मेल करना होगा। आज का विज्ञान कहता है कि यह सारा संसार ऊर्जा से बना है। ऊर्जा न तो कभी उत्पन्न होती है और न ही कभी समाप्त होती है, वह केवल अपना स्वरूप बदलती रहती है। प्राचीन ऋषियों ने इसी ऊर्जा को शिव कहा है। शिव का अर्थ है वह जो शांत है और कल्याणकारी है। इस पावन स्वरूप की आकृति पर ध्यान दें। यह न तो त्रिकोण है और न ही चतुर्भुज। यह एक विशिष्ट वर्तुल आकार है। आज के अंतरिक्ष विज्ञान के अनुसार जब इस संसार का आरंभ हुआ था तब सब कुछ एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु में समाया हुआ था। उस समय वह बिंदु इसी विशिष्ट आकार में था जिसे आज के वैज्ञानिक कॉस्मिक एग कहते हैं। हमारे शास्त्रों में इसे हिरण्यगर्भ कहा गया है। यह वह स्वर्ण बीज है जिससे समस्त नक्षत्रों और ग्रहों का जन्म हुआ है। अतः यह प्रतीक किसी शरीर का अंग नहीं, बल्कि इस संपूर्ण अंतरिक्ष के जन्म की कथा सुनाता है। अब हम आधुनिक परमाणु विज्ञान की ओर चलते हैं। यदि आप परमाणु की संरचना को देखें तो आपको जानकर विस्मय होगा कि उसके केंद्र में स्थित ऊर्जा और इस पावन प्रतीक की संरचना में अद्भुत समानता है। परमाणु के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थिर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन उनके चारों ओर तीव्र गति से घूमते हैं। शिव के इस स्वरूप में भी वही स्थिरता और गति का संगम दिखता है। भारत के महान परमाणु अनुसंधान केंद्रों की छतों का आकार भी इसी प्रकार का बनाया गया है। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक गहरा विज्ञान है। परमाणु भट्टी के भीतर भी ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए निरंतर शीतल जल का प्रवाह किया जाता है। ठीक उसी प्रकार इस पावन पत्थर पर भी निरंतर जल चढ़ाया जाता है। यह जल अभिषेक केवल एक रस्म नहीं है। इसके पीछे का कारण यह है कि यह पत्थर अत्यंत उच्च ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। उस ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए जल और शीतल पदार्थों जैसे चंदन और भस्म का उपयोग होता है। यदि इसे विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह एक प्रकार का प्राकृतिक ऊर्जा नियंत्रक है। ऋषियों ने इसे ज्योतिर्लिंग कहा है, जिसका अर्थ है प्रकाश का स्तंभ। प्रकाश और अग्नि ऊर्जा के ही रूप हैं। यह स्तंभ उस महान प्रकाश की याद दिलाता है जो इस शून्य से प्रकट हुआ था। आज के समय में जब हम रेडियोधर्मी विकिरण की बात करते हैं तो हमें उन प्राचीन नियमों की याद आती है जो मंदिरों में बनाए गए थे। आपने देखा होगा कि मंदिर में परिक्रमा करते समय हम एक विशेष जल मार्ग को नहीं लांघते हैं। बचपन में हमें बताया जाता था कि उसे लांघना अनुचित है। इसका वैज्ञानिक पक्ष यह है कि उस मार्ग से बहने वाला जल उस पावन पत्थर की ऊर्जा से प्रभावित होता है। उस जल में अत्यंत तीव्र चुंबकीय और ऊर्जावान गुण होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उसे लांघता है तो उसके शरीर की अपनी ऊर्जा प्रणाली में असंतुलन पैदा हो सकता है। हमारे शरीर के भीतर जो सूक्ष्म ऊर्जा चक्र होते हैं उन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से उस मार्ग को न लांघने का नियम बनाया गया था ताकि मनुष्य सुरक्षित रहकर अपनी प्रार्थना पूर्ण कर सके।
भगवान शिव को अर्पित किए जाने वाले पदार्थों में बेलपत्र का विशेष स्थान है। शोध बताते हैं कि बेलपत्र में विकिरण को सोखने की अद्भुत शक्ति होती है। जब हम उस पावन पत्थर पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वह आसपास के वातावरण को शुद्ध करने में सहायता करता है। इसी प्रकार धतूरा और अन्य पदार्थ भी अपनी विशिष्ट रासायनिक संरचना के कारण ऊर्जा के इस खेल में अपनी भूमिका निभाते हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण निर्मित करते हैं जहां बैठकर मनुष्य मानसिक शांति और उच्च चेतना का अनुभव कर सके। इस पावन प्रतीक के समीप बैठकर जब हम पवित्र ध्वनि ओम का उच्चारण करते हैं तो शरीर के भीतर एक विशेष कंपन उत्पन्न होता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ओम की ध्वनि से जो तरंगें निकलती हैं उनका आकार भी इसी पावन प्रतीक जैसा ही होता है। इसका अर्थ यह है कि ध्वनि और आकार के बीच एक गहरा संबंध है। जब हम उस स्थान पर बैठकर ध्यान करते हैं जहां यह पावन ऊर्जा विद्यमान है तो हमारी अपनी व्यक्तिगत शक्ति उस सार्वभौमिक शक्ति के साथ तालमेल बिठाने लगती है। यह किसी पत्थर की पूजा मात्र नहीं है, बल्कि स्वयं को उस अनंत ऊर्जा से जोड़ने की एक परिष्कृत तकनीक है। इतिहास की ओर मुड़कर देखें तो हमें पता चलता है कि विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे ग्रंथों का गलत अनुवाद किया। उनकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म नहीं थी कि वे संस्कृत के रहस्यों को समझ सकें। उन्होंने केवल सतही अर्थों को देखा और अपनी संकीर्ण सोच के अनुसार प्रचार किया। दुर्भाग्य से हमारी शिक्षा व्यवस्था ने भी उसी गलत जानकारी को आगे बढ़ाया, जिससे हमारी नई पीढ़ी अपने ही संस्कारों के प्रति संशय में आ गई। परंतु अब समय बदल चुका है। आज का आधुनिक विज्ञान स्वयं उन्हीं बातों की पुष्टि कर रहा है जो हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व कह दी थीं। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि आकाश ही वह लिंग है और पृथ्वी उसकी पीठिका है। इसका अर्थ है कि यह समस्त आकाश ही शिव का स्वरूप है। जो कुछ भी दृश्य है और जो अदृश्य है वह सब इसी के भीतर समाया हुआ है। यह वह आधार है जिस पर यह पूरा संसार टिका हुआ है। अतः जब भी आप इस पावन स्वरूप के समक्ष खड़े हों तो अपने मन में गर्व का भाव लाएं। आप किसी साधारण वस्तु की नहीं, बल्कि इस संसार के सबसे महान और प्राचीन विज्ञान की वंदना कर रहे हैं। यह वह शक्ति है जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और विशाल से भी विशाल है। यह सृष्टि के निर्माण की वह प्रक्रिया है जो सतत चल रही है। आज के युवाओं को यह समझना होगा कि उनके पूर्वज कितने महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने धर्म को विज्ञान के साथ इस तरह गूंथ दिया था कि साधारण मनुष्य भी सुरक्षा के साथ इसका लाभ उठा सके। जो नियम हमें अंधविश्वास लगते थे, उनके पीछे मानवता की रक्षा का भाव था। इस पावन प्रतीक की पूजा हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाना चाहिए और विनाशकारी शक्तियों को शांत रखना चाहिए। जैसे परमाणु भट्टी में ऊर्जा से बिजली बनती है और जीवन रोशन होता है, वैसे ही हमारे भीतर की शक्ति भी यदि सही दिशा में चले तो हम महान कार्य कर सकते हैं। इस महान यात्रा के अगले चरण में हम उन रहस्यों से पर्दा हटाएंगे जो हमारे जीवन के मूल आधार से संबद्ध हैं। प्रकृति में प्रत्येक वस्तु का एक निश्चित विन्यास होता है। यदि हम अपने भीतर स्थित जीवन सूत्रों को सूक्ष्मता से देखें तो उनकी संरचना भी एक विशेष सर्पिल आकार में होती है, जिसे आधुनिक विज्ञान जीवन की वर्णमाला कहता है। इस पावन प्रतीक की बनावट और उन जीवन सूत्रों के घुमाव में एक विलक्षण समानता पाई जाती है। यह इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन मनीषियों को सूक्ष्म शरीर और उसकी कार्य प्रणाली का पूर्ण बोध था। आज का चिकित्सा विज्ञान जिन तथ्यों को खोजने में लगा है, वे हमारे यहाँ बहुत पहले ही संकेतों के माध्यम से सुरक्षित कर दिए गए थे। इस चर्चा को आगे ले जाते हुए हमें ऊर्जा के उन सूक्ष्म स्तरों को समझना होगा जो हमारी आंखों से ओझल हैं। विज्ञान कहता है कि समस्त पदार्थ केवल ऊर्जा का संघनित रूप है। जब हम उस पावन पाषाण आकृति को देखते हैं तो वह वास्तव में एक रिसीवर की तरह कार्य करता है। आधुनिक समय में हम बेतार संचार यानी वायरलेस कम्युनिकेशन का उपयोग करते हैं। जिस प्रकार एक छोटा सा यंत्र अंतरिक्ष से आने वाले संकेतों को पकड़कर उन्हें दृश्य में बदल देता है, उसी प्रकार यह प्राचीन संरचना भी ब्रह्मांडीय तरंगों को ग्रहण करती है। आधुनिक युग में हम सूक्ष्म भौतिकी के माध्यम से यह जान चुके हैं कि कोई भी वस्तु वास्तव में ठोस नहीं है। प्रत्येक परमाणु के भीतर असीमित रिक्त स्थान है और वह स्थान भी एक प्रकार के ऊर्जा क्षेत्र से भरा हुआ है। इस क्षेत्र को ही आज के वैज्ञानिक क्षेत्र सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यह पावन स्तंभ उसी ऊर्जा क्षेत्र का एक स्थूल निरूपण है।
जब हम इसके निकट होते हैं तो हमारे शरीर का ऊर्जा मंडल भी उस विशाल शक्ति के साथ तालमेल बिठाने लगता है। इसे हम अनुनाद या रेजोनेंस कह सकते हैं। जिस प्रकार एक सुर में बंधे हुए दो वाद्य यंत्रों में से एक को बजाने पर दूसरा अपने आप बजने लगता है, उसी प्रकार इस दिव्य स्थान की तरंगें हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं को एक विशेष आवृत्ति पर सक्रिय कर देती हैं। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें आज की संचार व्यवस्था को देखना होगा। आज हम उपग्रहों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। वे उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक विशेष पथ पर गति करते हैं। प्राचीन समय में निर्मित ये पवित्र केंद्र भी पृथ्वी के विशेष ऊर्जा मार्गों पर स्थित हैं। भारत में बहुत से ऐसे स्थान हैं जो एक ही सीधी रेखा में स्थित हैं। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं हो सकती। यह एक सुनियोजित और वैज्ञानिक निर्माण था जिसका उद्देश्य पृथ्वी की प्राकृतिक चुंबकीय शक्ति का उपयोग करना था। उन स्थानों पर स्थापित यह पावन पत्थर एक संचायक या बैटरी की तरह कार्य करता है जो उस शक्ति को निरंतर एकत्रित और प्रसारित करता रहता है। वर्तमान काल में हम सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए विशेष पैनल का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार उस समय के ऋषियों ने इन भव्य संरचनाओं को इस प्रकार निर्मित किया था कि वे आकाशीय ऊर्जा को अवशोषित कर सकें। जब हम इन केंद्रों पर जाते हैं तो हमारी थकी हुई चेतना को एक नया उत्साह प्राप्त होता है। यह उत्साह केवल मानसिक नहीं बल्कि भौतिक स्तर पर भी होता है। हमारे शरीर के भीतर जो तरल प्रवाहित हो रहा है उसमें भी लौह तत्व और अन्य खनिज होते हैं। ये खनिज बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। जब हम उस शक्तिशाली प्रवाह के संपर्क में आते हैं तो हमारे रक्त का संचरण सुधरता है और स्वास्थ्य में सुधार होता है। विज्ञान की एक और शाखा है जिसे ध्वनि विज्ञान कहा जाता है। प्रत्येक ध्वनि का एक रूप होता है और प्रत्येक रूप की एक ध्वनि होती है। इस पावन स्तंभ का आकार उस परम शब्द का साकार रूप है जो इस सृष्टि का प्रथम स्पंदन था। आज के प्रयोगशाला परीक्षणों में यह सिद्ध हो चुका है कि जब पानी के ऊपर विशेष आवृत्तियों का प्रयोग किया जाता है तो वह पानी स्वयं को विभिन्न सुंदर आकृतियों में व्यवस्थित कर लेता है। इसी सत्य को आधार बनाकर हमारे पूर्वजों ने इन आकृतियों की स्थापना की थी ताकि आसपास का वातावरण हमेशा सकारात्मक बना रहे। यह एक प्रकार का प्राकृतिक शुद्धिकरण संयंत्र है जो केवल जल या वायु को ही नहीं बल्कि हमारे विचारों को भी शुद्ध करने की क्षमता रखता है। आज की दुनिया में हम डेटा और सूचना के महत्व को जानते हैं। यह माना जाता है कि पानी के भीतर भी सूचनाओं को सुरक्षित रखने की क्षमता होती है। जब हम इस पावन पाषाण पर जल अर्पण करते हैं तो वह जल उस केंद्र की समस्त सूचनाओं और ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लेता है। जब वह जल बाहर निकलता है तो उसमें औषधीय गुण आ जाते हैं। यही कारण है कि उस जल को अत्यंत पवित्र माना गया है। यह जल केवल प्यास बुझाने के लिए नहीं बल्कि शरीर की आंतरिक शुद्धि के लिए एक वैज्ञानिक औषधि की तरह प्रयुक्त होता रहा है। अब यदि हम ब्रह्मांड की विशालता पर विचार करें तो हमें ब्लैक होल जैसी संकल्पनाएं मिलती हैं। ये वे स्थान हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी वहां से बच नहीं सकता। ये समस्त पदार्थ को अपने भीतर समेट लेते हैं। हमारे शास्त्रों में शिव को लय का अधिपति कहा गया है। लय का अर्थ है विलीन हो जाना। यह पावन प्रतीक उस महान केंद्र का सूचक है जहां से सब कुछ प्रकट होता है और अंत में उसी में समा जाता है। यह सृष्टि के चक्र को दर्शाता है। जन्म और विनाश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह बोध हमें जीवन की नश्वरता और उसकी अनंतता के बीच संतुलन बनाना सिखाता है। आज के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में हम स्मार्ट ग्रिड की बात करते हैं। यह एक ऐसा जाल है जो ऊर्जा के वितरण को सुव्यवस्थित करता है। प्राचीन भारत के ये पावन केंद्र भी एक प्रकार के स्मार्ट ग्रिड थे। वे एक दूसरे से अदृश्य रूप से जुड़े हुए थे। उनके बीच का यह संबंध आज भी आधुनिक शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली बना हुआ है। यदि हम इन केंद्रों की स्थिति का मानचित्र पर अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि वे पूरे भारतवर्ष को एक रक्षा कवच प्रदान करते थे। यह कवच केवल भौतिक आक्रमणों से नहीं बल्कि मानसिक विकारों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए भी था। मानव मस्तिष्क की संरचना और इस पावन प्रतीक के बीच भी एक गहरा नाता है। हमारे मस्तिष्क के भीतर जो पीनियल ग्रंथि होती है उसे प्राचीन काल से ही तीसरी आंख का केंद्र माना गया है। जब हम इस पावन स्थान पर उपस्थित होते हैं और विशेष क्रियाओं का पालन करते हैं तो यह ग्रंथि सक्रिय होने लगती है। इसके सक्रिय होने से हमारे भीतर अंतर्ज्ञान और एकाग्रता बढ़ती है।
आज के कॉरपोरेट जगत में लोग तनाव मुक्ति के लिए जिन विधियों को अपना रहे हैं वे वास्तव में इन्हीं केंद्रों की कार्यप्रणाली पर आधारित हैं। हम बिना किसी बाह्य साधन के अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं। यह स्वयं को जानने की एक अत्यंत सरल और प्रभावी पद्धति है। इस पावन प्रतीक के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पत्थरों का चयन भी बहुत सावधानी से किया जाता था। वे पत्थर ऐसे होने चाहिए थे जो ताप और विद्युत के अच्छे सुचालक हों। उन क्रिस्टल की मात्रा अधिक होती थी जो तरंगों को बढ़ाने का काम करती थी। जिस प्रकार आज हम घड़ियों और कंप्यूटरों में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का उपयोग समय की सटीक गणना के लिए करते हैं, उसी प्रकार उन पत्थरों का उपयोग ब्रह्मांडीय समय और मनुष्य के समय के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए किया जाता था। यह काल गणना का एक जीवंत माध्यम था। हमें यह भी समझना होगा कि शिव की यह शक्ति किसी एक धर्म या संप्रदाय तक सीमित नहीं है। यह एक वैश्विक सत्य है। विश्व के अनेक कोनों में प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं जो इसी प्रकार की आकृतियों की वंदना करते थे। चाहे वह मिस्र के पिरामिड हों या अन्य प्राचीन स्मारक, उन सब के पीछे एक ही वैज्ञानिक सोच थी, और वह थी प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना। हम आज की मशीनी दुनिया में इस सामंजस्य को खोते जा रहे हैं। इसीलिए हमें वापस उन मूल सिद्धांतों की ओर लौटना होगा जो हमें स्थिरता और शांति प्रदान कर सकें। इस व्याख्यान का यह भाग हमें यह सिखाता है कि विश्वास और विज्ञान अलग नहीं है। जब हमारे पास सही जानकारी होती है तो हमारा विश्वास और भी गहरा हो जाता है। हमें अपनी विरासत पर संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे तर्क और प्रमाण के साथ संसार के सामने रखने की आवश्यकता है। यह पावन स्तंभ शक्ति का वह पुंज है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने भीतर की असीमित ऊर्जा को नियंत्रित कर उसे लोक कल्याण में लगा सकते हैं। आज हम इस ज्ञान की यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम चरण में प्रवेश कर रहे हैं। आज की यह चर्चा आपके मस्तिष्क के बंद द्वार खोल देगी और आपको अपनी विरासत पर गर्व करने का एक नया कारण देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन ज्ञान और भविष्य की तकनीक के बीच क्या संबंध है? आज हम इसी रहस्य को उजागर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस चलचित्र को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में अवश्य लिखें, क्योंकि आपका एक विचार हमें और भी शोध करने की प्रेरणा देता है। चलिए शुरू करते हैं यह अंतिम भाग, भविष्य की तकनीक और अनंत ऊर्जा का संगम। इस पावन चर्चा के अंतिम भाग में हम समय और स्थान की सीमाओं से परे जाकर उस सत्य का साक्षात्कार करेंगे जो भविष्य की नींव है। आज का युग सूचना और तकनीक का युग है, जहां हम कृत्रिम बुद्धि और अति सूक्ष्म विज्ञान की बातें करते हैं। यह जानकर आपको विस्मय होगा कि हमारे पूर्वजों ने ऊर्जा के जिस केंद्र की कल्पना की थी वह आज के सुपर कंप्यूटर और भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों से बहुत अधिक उन्नत थी। इस पावन पाषाण स्तंभ को केवल एक धार्मिक प्रतीक समझना हमारी सबसे बड़ी भूल रही है। यह वास्तव में एक ऐसा प्रारूप है जो समस्त संसार की शक्ति को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। आधुनिक विज्ञान अब यह मानने लगा है कि संसार में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वह वास्तव में केवल कंपन और ऊर्जा का एक खेल है। यदि हम पदार्थ को बहुत गहराई से देखें तो वहां केवल शून्य और तरंगें बचती हैं। यह पावन प्रतीक उसी शून्य और अनंत के बीच का सेतु है। आज के समय में जब हम क्वांटम कंप्यूटर की बात करते हैं तो हम उन कणों की चर्चा करते हैं जो एक ही समय में अनेक स्थानों पर उपस्थित हो सकते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस स्थिति को व्यापकता कहा गया है। यह पावन स्तंभ उसी व्यापकता का एक भौतिक स्वरूप है जो हमें यह सिखाता है कि शक्ति स्थिर होकर भी गतिशील हो सकती है। आधुनिक ऊर्जा और प्राचीन संरक्षण। वर्तमान समय में विश्व ऊर्जा के संकट से जूझ रहा है। हम ऐसे स्रोतों की तलाश में हैं जो कभी समाप्त न हों। यदि हम इस पावन केंद्र की कार्यप्रणाली को देखें तो यह एक निरंतर ऊर्जा उत्पन्न करने वाले यंत्र की तरह प्रतीत होता है। जिस प्रकार एक परमाणु संयंत्र में भारी जल का उपयोग ताप को कम करने के लिए किया जाता है ताकि ऊर्जा का विस्फोट न हो जाए, उसी प्रकार इस पावन शिला पर जल का अर्पण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया हमें यह सिखाती है कि महान शक्तियों का उपयोग केवल तभी संभव है जब उन्हें शांत और नियंत्रित रखा जाए। भविष्य में जब मनुष्य सौर मंडल से बाहर की ऊर्जा का उपयोग करना सीखेगा, तब उसे इन्हीं प्राचीन सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ेगी। सूचना तंत्र और चेतना का विज्ञान। आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग और विशाल सूचना संग्रह की बात करते हैं।
यह माना जाता है कि सूचना कभी नष्ट नहीं होती। इस पावन प्रतीक के आसपास का क्षेत्र एक अत्यंत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। यह क्षेत्र न केवल स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, बल्कि यह विचारों और सूचनाओं को संचित करने की क्षमता भी रखता है। जब कोई व्यक्ति पूर्ण एकाग्रता के साथ इस स्थान पर उपस्थित होता है, तो उसके मस्तिष्क की तरंगें इस विशाल क्षेत्र के साथ लयबद्ध हो जाती हैं। यह एक प्रकार का प्राकृतिक इंटरनेट है, जो मनुष्य को बाहरी संसार के बजाय अपनी आंतरिक शक्तियों से जोड़ता है। आने वाले समय में जब मनुष्य अपने मस्तिष्क की पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहेगा, तब उसे इन्हीं ऊर्जा केंद्रों की सहायता लेनी होगी। भविष्य की वास्तुकला और सुरक्षा। भविष्य के शहरों का निर्माण करते समय वैज्ञानिक अब उन प्राचीन विधियों का अध्ययन कर रहे हैं जिनसे प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सके। यह पावन स्तंभ जिस आधार पर टिका होता है, वह पृथ्वी की आंतरिक परतों के साथ एक विशेष संबंध रखता है। यह एक ऐसा आधार है जो भूकंप और अन्य प्राकृतिक हलचलों को सहने की क्षमता रखता है। प्राचीन समय के महान मंदिरों का आज भी अक्षुण्ण रहना इसी वैज्ञानिक समझ का परिणाम है। यह वास्तुकला हमें सिखाती है कि कैसे हम प्रकृति के विरुद्ध जाने के बजाय उसके साथ मिलकर अपनी प्रगति कर सकते हैं। इस पावन प्रतीक की पूजा का अर्थ स्वयं को उस विशाल शक्ति के प्रति समर्पित करना है जो इस संसार को चला रही है। यह हमें सिखाता है कि हम इस विशाल संसार का एक छोटा सा अंश हैं और हमारी शक्ति का स्रोत भी वही परम तत्व है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हमारे भीतर का भय समाप्त हो जाता है और हम एक नए उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। यह प्रतीक एकता का संदेश देता है क्योंकि यह सभी सीमाओं से परे है। आज के इस वैज्ञानिक युग में हमें अपने संस्कारों को अंधविश्वास के चश्मे से नहीं, बल्कि तर्क की कसौटी पर परखना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे पूर्वज कितने महान और दूरदर्शी थे। उन्होंने हमारे लिए जो विरासत छोड़ी है, वह केवल इतिहास नहीं, बल्कि भविष्य का मार्ग है। हमें इस गौरवशाली संस्कृति को संजोकर रखना है और इसे पूरे विश्व तक पहुंचाना है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी नई पीढ़ी को इस सत्य से अवगत कराएं ताकि वे अपनी जड़ों पर गर्व कर सकें और एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकें। यह पावन यात्रा केवल यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह आपके भीतर एक नई जिज्ञासा को जन्म देती है। प्रकृति के रहस्यों को जानने की यह प्यास ही हमें मनुष्य से महामानव बनाएगी। इस पावन प्रतीक की ऊर्जा आपके जीवन को नई दिशा दे और आप सदा सत्य के मार्ग पर चलें, यही हमारी मंगल कामना है।